से लेकर के 5 तक के बच्चे क्या करता है, किसी को गार्जियन पे चिंता नहीं है कि मेरा बच्चा क्या रहा है, इसको गाली दे यहाँ मारकर पूरे दिन खेलता रहता है। अगर उस बच्चे को बोल दिया जाए बेटा तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो, किसी को नहीं पता। अगर उस बच्चा को बोल दिया जाएगा तुम पढ़ते किस लिए हो, किसी को पता नहीं है। क्या हमारे समाज में कोई ऐसा चीज है, आईएएस कोई ऑफिसर है, आईपीएस कोई ऑफिसर है, क्या कोई दरोगा है, कोई इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है? कोई भी नहीं है। क्यों? अभी से उसका जड़ मजबूत नहीं है, उसको ये समझाया नहीं जाता है कि मेरा समाज कैसे सुधरेगा। तो सुधरेगा किससे बेटा? हम ही लोग से सुधरेगा ना। आईएएस आईपीएस ऐसे उत्पन्न हो जाता है? नहीं, हमारे ही बीच के कोई साथी क्या करेगा, उसमें से आईएएस बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। उससे क्या होगा? एक समाज का विकसित विकास होगा। इसीलिए हम अपने कोचिंग एसएम कोचिंग के द्वारा एक मिशन चलाने वाले हैं जिसका नाम है अपना समाज साक्षरता समाज, जिसमें क्लास बेटा 1 to 5 क्लास तक रहेगा। यानी कि 1 से लेके 5वीं तक के बच्चे को हमें क्या करना है? जड़ मजबूत करना है, उसको सुधारना है, उसके समाज के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इस बच्चे को सुधारना होगा। क्योंकि आजकल जब हम देखते हैं 6ठी क्लास का हो, 7वीं क्लास का हो एवं 8वीं क्लास का हो, ठीक है, वे बच्चा सबका जड़ मजबूत नहीं होता है, उसको कुछ भी पढ़ाओ तो वे फंस जाता है। आखिर यहाँ तक बच्चा अगर जड़ मजबूत हो जाएगा तो उसका लाइन अपने आप निकल के आ जाएगा। समझ में आया? तो इसको चलाएगा कौन, इसको चलाएंगे कैसे? तो इसको चलाने वाला तुम्हारा कोचिंग का संस्थान है जिसका नाम एसएम कोचिंग विथ जीके है, एसएम कोचिंग सेंटर पिपरागा। ठीक, वे चलेगा कैसे? तो इसका ऐसे तो चलेगा नहीं भाई, बच्चे पे खर्च है ना। तो इसका हम एक फर्स्ट टर्म यानी कि पहला टर्म, फर्स्ट टर्म एक बार उसको एडमिशन चार्ज लगेगा 500 रुपये। ये हम अपने जेबी में ना रखेंगे। पहला टर्म उसका चार्ज है 500 रुपया, जिसमें उसको 5-6 चीजों का आवश्यकता होगा, उसको दिया जाएगा। उसी बच्चा का जो एडमिशन फीस लिए हैं उसी बच्चे को देंगे, जिसमें एक होगा बैग, 4 कॉपी प्लस 1 बुक, 4 कॉपी प्लस 1 बुक। उसके बाद होगा पेंसिल, उसके बाद लेजर, ठीक, उसके बाद होगा यानी कि कटर, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे बच्चा का एक होगा ड्रेस, ठीक। उसके बाद बच्चे के लिए आईडी कार्ड, ठीक। उसके बाद आईडी कार्ड हो गया। ये बच्चा को क्या, ये 500 रुपया में प्रोवाइड किया जाएगा। समझ में आया? क्या यहाँ से हम एक भी रुपया लिए बच्चा से? नहीं ना लिए। तो यहाँ से एक बच्चा का उदाहरण तो निकलेगा, हमारा बच्चा कैसे आगा बढ़ेगा। ठीक, आईडी कार्ड ये हो गया। प्रत्येक महीना बच्चे से, यहाँ तक समझ में आया सभी को? उसके बाद देख बेटा, प्रत्येक महीना हम बच्चे से लेंगे प्रत्येक महीना फीस के रूप में मात्र 180 रुपया। अभी ओए हेलो, प्रत्येक महीना हम कितना लेंगे? मात्र 180 रुपया। क्या 180 रुपया में कोई भी टीचर है जो पढ़ाता होगा हमारे कोचिंग संस्थान में? कोई भी टीचर ले लो, क्या 180 रुपया में पढ़ाता है? कम से कम उसका फीस होगा 300 रुपया से लेकर के 500 रुपया जरूर होगा। जो गरीब बच्चा है, जिसको जुड़ता नहीं है, वे कैसे पढ़ेगा? हेलो, वे कैसे पढ़ेगा? तो इसी को हम अपने समाज को सुधारने के लिए, ये नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए 180 रुपया। और ये बच्चा को प्रत्येक महीना उसके गार्जियन को देना होगा। ये भी बेटा हम अपने जेबी में न रखेंगे। समझ में आया? ये भी पैसा जो हम ले रहे हैं 180 रुपया, ये भी हम अपने जेबी में नहीं रखेंगे। ये भी पैसा बच्चे में ही खर्च किया जाएगा। आप सोच लो, कोई बच्चा का गार्जियन अगर कॉपी बच्चा मांगता है तो उस टाइम नहीं रहता है, पेंसिल के लिए पैसा उस टाइम नहीं रहता है, या जो भी उसका
उपयोग का सामग्री खरीदने के लिए उस टाइम नहीं रहता है, तो उसी में उस फोकस किया जाएगा, उसी में क्या होगा, उस बच्चे को दिया जाएगा। अब दिया क्या जाएगा, तो प्रत्येक महीना, इधर ध्यान दे बेटा, 180 रुपया में से हम प्रत्येक महीना 40 रुपया यहाँ काटेंगे। 180 रुपया फीस हुआ, 40 रुपया अगर काटे, 40 रुपया काटे तो हमको ये 40 रुपया प्रत्येक महीना विद्यार्थी को 2 कॉपी, 1 पेंसिल, 1 लेजर और 1 मेटोन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 1 मेटोन मिलेगा। ये चीज क्या 40 रुपया में उपलब्ध हो जाएगा ना, उपलब्ध होगा या नहीं। अब हमको बचा कितना बेटा, 180 में से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो इधर ध्यान दो, पहले हमको बचा कितना, 140 रुपया बचा यहाँ पे 140 रुपया। मान ले हमको 20 टीचर यानी 20 बच्चे आया, 20 से 30 बच्चा आया हमारे समाज से। क्या मेरा अकेला का बस का बात है कि 20 से 30 बच्चे को अकेला हम संभाल सकते हैं? अकेला कभी भी नहीं होगा। इसके लिए हमको कम से कम 3 टीचर हायर करना पड़ेगा। कितने घंटा का वीडियो? हमको क्या करना पड़ेगा, 3 टीचर हायर करना पड़ेगा। 3 टीचरों का काम क्या होगा, तो 3 टीचर का काम ये होगा, पहला जब हम होमवर्क देंगे, ओए जब हम होमवर्क देंगे उसको एक टीचर क्या करेगा, चेक करेगा। दूसरा जो होमवर्क देगा बना के लाने के लिए घर से, उसको उसके लिए एक टीचर को अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा। हो गया। तीसरा टीचर का काम क्या होगा, कौन सा बच्चा पढ़ने में ढिलाई करता है, कौन सा बच्चा को पानी की जरूरत है, पानी मांग रहा है, कौन सा बच्चा को 5 मिनट लगा है वे उसको लेके जाएगा, यानी कि देख रेख में। हो गया। प्लस 3 गो टीचर ये हुआ। हो सकता है एक टीचर को हम और रखना चाहेंगे उस बच्चे को सुधारने के लिए, थोड़ा देख रेख और हो जाए। वे टीचरों को, ये चारों टीचर को जो हायर करेगा, वो 4 टीचर को जो हायर करेगा वो हम करेंगे, जिसका डायरेक्टर मान ले हम हैं। ये टीचर को रास्ता दिखाना मेरा काम है, कौन सा बच्चा कौन सा तरीका से पढ़ेगा, कौन सा बच्चा कौन सा कंडीशन से पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा को क्या हेल्प चाहिए, वो हम दिखाएंगे, वो टीचर हमको बोलेगा। समझ में आया? ये टीचर क्या करेगा, हमको बोलेगा। प्लस प्रत्येक दिन उस टीचरों को, प्रत्येक दिन उस बच्चे को 4 से 5 चीजें सिखाना होगा। वे टीचर को प्रत्येक दिन बेटा 4 से लेके 5 चीजें हमेशा सिखाना होगा, जिसका रूटीन हम देंगे इस बोध के माध्यम से। प्रत्येक दिन उस चीज को हम लिखेंगे, वे चीज आज बच्चे सीखेगा। ये चीज होमवर्क जाना चाहिए ये बच्चे को। प्लस ये समझ में आया? तो ये भाई ये 4 टीचर जो हम 3 या 4 टीचर जो रखे हैं, क्या वैसे ही रहेगा? 2 घंटा जो मेहनत करेगा या बच्चा को देख रेख करेगा, क्या मेहनत यानी कि उसको वैसे खाली हाथे रहेगा कोई भी? हाँ रह सकता है। मान ले ये बच्चा क्या करेगा, रह सकता है, परंतु टीचर रह सकता है अगर बच्चे के भविष्य के बारे में समझे तो या समझाए तो, परंतु वैसा कोई अपना खाली पेटे रहने वाला नहीं है। मान ले हम अपना बच्चे को सुधारना, अपने समाज को सुधारना चाहते हैं, उसमें से हम 1 रुपया अपने जेबी में रखने वाले नहीं है। तो ये टीचर को यहाँ पे हमको 140 रुपया बचा था ना, 140 रुपया। तो 140 रुपया में मान ले हमको 20 ही स्टूडेंट हुआ है, हमको 20 ही स्टूडेंट हुआ है, तो 20 को 40 से गुना कर दे 140 को, तो 14 दूनी कितना हुआ बेटा, 28 हुआ। अब 0 है, डबल 0 बैठा दे। हमको 1 महीना में बच्चे से आया कितना, बच्चा कितना, 2800 रुपया। उसको 4 भागों में बांट दे, 7 चौक 28। मतलब प्रत्येक टीचर को 700 रुपया उपलब्ध कराएंगे मंथली क्या करवाएंगे, प्रत्येक टीचरों को हम देंगे 700 रुपया। क्या मेरे पास ये 1 भी रुपया बचा?
नहीं, हमको लेना भी नहीं है उस बच्चे से, हम उस बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं। तो प्रत्येक टीचर को कितना गया? 700 रुपया। क्या ये टीचर अभी मान ले अपने ही घर का हो, अपने ही गांव का हो या दूसरे गांव का हो, ये तो बेरोजगार होगा, ये तो बैठा होगा। क्या 2 घंटा आकर के अगर पढ़ाएगा ये बच्चा तो कम से कम एक बेरोजगारी तो यहाँ मिल जाएगा, एक रोजगार तो यहाँ मिल जाएगा। यहाँ एक रोजगार मिला या नहीं? एक टीचर को यहाँ मान ले महीना का अगर 700 आया, कोई विद्यार्थी अगर है तो इस विद्यार्थी को अपना खर्चा तो निकलेगा भाई, या नहीं निकला? तो यहाँ से निकला, उसी के साथ साथ क्या होगा? हमारे समाज, हमारे गांव का नाम रोशन होगा। यहाँ से बेटा अगर ये सक्सेस होता है, ये मिशन सक्सेस होता है, अपना समाज साक्षरता समाज अगर सक्सेस होता है तो ये हमारे गांव में ही सीमित नहीं रहने वाला है, हमारे गांव से दूसरा गांव में भी जाएगा। और ये संस्थान एक गांव में हम और खोलने वाले हैं जिसका गांव का नाम है भीखना। ठीक है, ये संस्थान हम एक जगह और खोलने वाले हैं जिसका नाम है भीखना। धीरे धीरे 2-4 गांव में और खुलेगा। उसी प्रकार वहाँ पे और टीचरों का वायर यानी कि हायरिंग करना पड़ेगा, टीचरों को लाएंगे। मान ले एक यहाँ हमारे पास अगर 4 ट्यूशन यानी कि टीचर आया तो 4 जगह 4 गांव में अगर आया तो 7 चौक 28 रोजगार तो मिला, 28 रोजगार भी मिला। परंतु हमारे जो समाज या गांव का बच्चा है किसी से गाली देता है, कोई मारपीट करता है, उसको देखने वाले भी, उसका फैमिली वाला भी नहीं है, अपना भी नहीं है। तो सबसे पहले उसके मैन वे दिखाना पड़ेगा, बेटा तुम भविष्य के लिए कुछ और करने वाले हो या कुछ और कर लोगे, तुम ही हो जो भविष्य बना सकते हो, तुम ही हो जो भविष्य को उज्जवल बना सकते हो। इसीलिए मेरे दिमाग में कल ही से ये आइडिया आया गया और हम 2-4 व्यक्तियों के पास ये साझा किए, ये आइडिया बताए, उस सबको भी अच्छा लगा और ये सब भी हमको 2-4 बच्चा देने का प्रयास किया है, जताया है। समझ में आया? और 2-4 बच्चा ये हम लोगों को देगा ही देगा। क्या ये आइडिया सही है या गलत? सही है। हाँ। तो ये हम लोगों का भविष्य यानी कि भविष्य कौन है? हम लोगों का बच्चे। वही बच्चा आकर के कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, तो कोई डॉक्टर बनेगा और वही बच्चा क्या करेगा? हमारे समाज को सुधार सकता है। भाई जी समझ में आया? भाई निकालो कि